आप कौन हुए? अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष। आप लोग रोड पर जो है गाड़ी लगा के झंडा लेकर जो है आप विरोध कर रहे हैं, आखिर आपकी मांग क्या है और आपको दिक्कत क्या है? पूरे देश के अंदर 400 से ज़्यादा किसान संगठन और 400 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन मोदी सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को भारत बंद करेगी। और उस भारत बंद का जो हमारा मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार जो वादा किया था उस वादा खिलाफी करने का काम किया है, जिसको लेकर के देश के किसान और मजदूर उसके खिलाफ भारत बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कृषि आय को हम दोगुना करेंगे और कृषि को घाटे का सौदा बना दिया गया। खाद बीज तमाम कीटनाशक दवा को महंगा कर दिया गया। मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कानून बने हुए थे उसमें से 40 कानून को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है और मजदूरों को आर्थिक रूप से गुलाम कर दिया है। हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, शिक्षा देना, रोजगार देना, किसानों का समुचित सुविधा देना, मजदूरों को अधिकार देना, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। लेकिन इस काम में पूरी तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार विफल रही है और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। मंदिर का उद्घाटन करने की जिम्मेदारी किसकी है? शंकराचार्यों की, धर्माचार्यों की। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ हैं और मोदी सरकार ने धर्म और राजनीति को गठबंध करके इस देश की जनता के धार्मिक आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर के कि स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट को लागू किया जाए, मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए, तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन बास्कित पर्चा दिए जाए, तमाम जो रिक्त पद हैं उस सभी रिक्त पदों पर युवाओं का भर्ती हो। जो शिक्षा नीति लाई गई है 2020 उसको रद्द किया जाए और रोजगार नए सृजन किया जाए। इन्हीं एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे हम कि आप जो है मोदी जी के द्वारा जो दिया गया है हमारे 3 विभूतियों को, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरसिंह राव जी के साथ साथ स्वामीनाथन जी को, जो किसानों के हितैषी थे स्वामीनाथन जी, उनको भारत रत्न मिला है, फिर भी आप नाराज हैं? स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दी गई है हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन वो रत्न किस काम का? जो स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट किया केंद्र सरकार को और उस रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में ला दिया है। तो जब असली रत्न क्या होगी? जब स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट किया केंद्र सरकार को वो लागू होना चाहिए, तो वो लागू हम नहीं कर रहे हैं और उनको हम देश रत्न की उपाधि दे रहे हैं। आप टोटल कितने मांगों को लेकर ये विरोध कर रहे हैं और 16 तारीख को भारत बंद करने की अपील कर रहे हैं? हम 15 सूत्री मांगों को लेकर के भारत बंद का हम अपील करने के लिए जिला से एक अनुमंडल के सभी क्षेत्रों में प्रचार जत्था निकली है और वह प्रचार जत्था अभी वारिसनगर के अंदर पहुंची है। वारिसनगर अंचल कार्यालय के समक्ष हम लोग सभा कर रहे हैं। अगर आपकी मांग को नहीं रखा गया तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा हमारा जेल भरो अभियान चलेगा, पूरा आंदोलन को और तीखा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र राय हुआ। आप भी इस आंदोलन में शामिल हैं? हम खेगरामस के जिला अध्यक्ष हुए। मेरा नाम उपेंद्र राय हुआ। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि गरीब मजदूर जो है इन्होंने बरसों लड़ाई लड़ करके रोजगार की बात किया, मजदूरों के लिए मनरेगा की बात किया, नरेगा की बात किया कि इसको जो है सो काम दिया जाए, श्रम कानून बनाया जाए। 2015 में ये जो है सो लागू हुआ और डी बंदोपाध्याय की ज़मीन की जो सिफारिश थी, जो 21,84,000 एकड़ ज़मीन है, हमारे बहुत से गरीब गुरबा हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास कोई कागज़ पत्र नहीं है, जिसके कारण उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। ये मोदी सरकार ने कहे थे कि हम 2022 जाते जाते एक भी झोपड़ी नहीं रहने देंगे। इन्होंने आज तक एक भी मकान भी 2017 से
बंद कर दिया इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना का। दूसरी बात ये है कि जो मनरेगा जो हम लोगों का जो आया, जो हम लोगों ने लड़ कर करके 2005 में 200 वर्ष लड़ाई लड़ कर करके ये मनरेगा लाए, नरेगा लाए, नरेगा के बाद मनरेगा लाए। महात्मा गांधी का भी नाम जो है सो डुबाने में लगा हुआ है। जो क्या अब मोदी की जो नीति है उससे आप लोग पर खुश नहीं है? मोदी की नीति यही है कि तमाम गरीबों को जो है सो धरातल में तोड़ दो, कमर तोड़ दो, इस तरीके का बना दो कि ये उठने के लायक नहीं हो। किसान को इस तरीके से बर्बाद कर दो कि ये उठने के लायक नहीं हो। त्राई त्राई करे, शिक्षा को ख़त्म कर दो, स्वास्थ्य को ख़त्म कर दो, मंदिर की बात करेंगे। मात्र एक लाल झंडे की पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंकने में सामर्थ्य रखता है। और इस तरीके से हम तमाम महागठबंधन के जो लोग हैं वो 2024 में हम लोग संकल्प लिया है कि 2024 में इसको उखाड़ फेंक